जय श्री राम दोस्तों। आखिर वो पल आ ही गया जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बन रहे भव्य और ऐतिहासिक मंदिर प्रभु श्री राम की। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और पुनः निर्माण तक सीमित नहीं है। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। कितने ही वीरों के लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। कई राजवंश इसके लिए लड़ते हुए समाप्त हो गए और कई योद्धा भगवान राम के जन्म स्थान की रक्षा में फना हो गए। यह मस्जिद न हमारे हिंदू वीरों की लाशों पर बनाई गई थी, बल्कि एक ऐसी सोच को हमारे सांस्कृतिक सोच के ऊपर रखने की कोशिश की गई थी जो बेहद घटिया और नीच सांस्कृतिक सोच थी। जहाँ भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहाँ भाई भाई सिंहासन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहाँ अनेकों लुटेरों और मुगल बादशाहों ने राजगद्दी के लिए अपने सगे भाई का सर तक कलम करवा दिया और अपने बाप को मरते वक्त तक कैद खाने में रखा। ऐसी परंपरा जो भारत के सिवा पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। जो भाई भाई के लिए त्याग करता है, अपने बाप के एक वचन के चलते समूचा राजपाट छोड़कर एक बेटा बन को चला जाता है। उस परंपरा को हत्यारों के द्वारा रची गई परंपराओं के मीनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई। जहां राजा आम जनता की सुरक्षा का वचन देती हो, चाहे वो शत्रु राज्य के नागरिक ही क्यों ना हो। ऐसी दुर्दांत और क्रूर शक्तियों का पदार्पण धरती पर हो चुका था, जहां महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था। कहां ऐसी परंपरा जहां आम जन को योद्धा युद्ध के बाद नुकसान नहीं पहुंचाते, जहां लूटपाट नहीं होती थी, जहां महिलाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वहां ऐसी परंपराओं ने कदम रखा था जहां लूटमार उनका धर्म था, उनका पेशा था। आपको क्या लगता है, हमने यूं ही मंदिर ढहाने दिया होगा? हमारे वीरों ने इनका सामना नहीं किया होगा? मंदिर में जितने ईंटें लगी हुई हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे वीरों ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने सर कटवा दिए थे। कहानी शुरू होती है तब से जब एक लुटेरा अपने क्रूरता के बल पर सत्ता हथियाने में सफल हो जाता है। यूँ तो हम सभी लोग जानते हैं अयोध्या राम मंदिर का विवाद बाबर के समय से ही था, लेकिन आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि यह विवाद उससे भी कहीं अधिक पुराना था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या को मनु ने बसाया था और प्रभु श्री राम 64वें शासक। प्रभु श्री राम के जल समाधि के बाद अब तक अयोध्या कई बार उजड़ी और कई बार बसाई गई। भगवान श्री राम के बैकुंठ जाने के बाद अयोध्या पूरी तरह उजड़ चुकी थी, जिसको उनके पुत्र कुश ने एक बार फिर से बसाया था। इसके बाद से अब तक का इस वंश का 44 पीढ़ियों तक का जिक्र मिलता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान इसी वंश का एक राजा बृहद्रथ लड़ते हुए मनु के हाथों मारा जाता है। बृहद्रथ के मरने के बाद एक बार अयोध्या फिर पूरी तरह उजड़ जाती है। वक्त बीतता गया है, एक बार वक्त ने फिर करवट बदली। इस बार राजा विक्रमादित्य ने पुनः अयोध्या का निर्माण कराया। इस तरह समय के साथ साथ अयोध्या में कई परिवर्तन भी हुए। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर की रक्षा में अनेकों वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिसमें गढ़वाल राजवंश का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। 1130 से 1150 के बीच में गढ़वाल राजपूत के वंश के सम्राट गोविंद चंद ने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इसी वंशज के सम्राट जयचंद ने भी राम मंदिर की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दी। इतिहास में इन्हें गद्दार के नाम से जाना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो पूरी तरह सच हो। 1184 में राजा जयचंद ने क्षतिग्रस्त हुए राम मंदिर का पुनः निर्माण कराया और मंदिर के शिखर को पूरी तरह सोने से सुसज्जित कर दिया। बाद में राम मंदिर की रक्षा के लिए लड़ते हुए जयचंद भी वीरगति को प्राप्त हुए। फिर वक्त बदलता गया। समय के साथ साथ आता है 1526 में बाबर का आक्रमण भारत देश पर होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच भयानक युद्ध होता है और इस युद्ध में लोधी को हार का सामना करना पड़ता है। इस तरह बाबर की सेना एक एक करके भारत के राजाओं को अपने में शामिल करते हुए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसके रास्ते में आता है अयोध्या नगरी। उसकी सेना अयोध्या नगरी पर भी कब्जा जमा लेती है और 1528 में बाबर के कहने पर उसका सेनापति मीर बांकी ने राम मंदिर के शिखर को तोड़कर एक मस्जिद का रूप देता है, जिससे हिंदुओं में चारों तरफ आक्रोश फैल जाता है और जगह जगह विद्रोह शुरू हो जाता है। उसके बाद हंसवर के राजा रणविजय सिंह मंदिर की रक्षा के लिए अपनी एक छोटी सी सेना के साथ उस विशाल सेना बाबर के साथ भिड़ जाते हैं, जिसमें राजा रणविजय सिंह बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए बाबर की सेना को पीछे ढकेलने में सफल होते हैं और मंदिर को 15 दिनों तक अपने नियंत्रण में रखते हैं। मगर अफसोस, बाबर की सेना के आगे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सके और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी पत्नी जया कुमारी ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर पूरी ताकत के साथ बाबर की सेना पर आक्रमण करती हैं, जिसमें बाबर के सेनापति मीर बांकी महारानी जया कुमारी के हाथों मारा जाता है। लेकिन इस युद्ध में महारानी भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद यह मंदिर पूरी तरह बाबरी मस्जिद का हिस्सा बन जाता है। इस तरह अयोध्या के साथ साथ पूरे भारत पर मुगलों का कब्जा हो जाता है। बाबर के बाद हुमायूं के शासनकाल में भी कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं।
इस तरह बाबर, हुमायूं और उसके बाद अकबर का शासनकाल आता है। अकबर बड़ा ही दूरदर्शी शासक था। लगातार युद्ध से शाही सेना कमजोर होने लगी और शाही खजाना भी खाली होने लगा, तो उसने बीरबल और टोडीमल के कहने पर मस्जिद के बाहर एक 3 फीट के छोटे से चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवा देता है, जिससे कुछ दिनों तक इस जन्मभूमि पर और रक्त नहीं बहा और यही क्रम जहांगीर और शाहजहां तक चलता रहा। फिर आता है औरंगजेब का शासनकाल, जो एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने 10 बार अयोध्या में संपूर्ण मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। उसने उस चबूतरे को भी तोड़ डाला जो उसके परदादा अकबर ने बनवाया था। उस समय हिंदुओं के तरफ से समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य वैष्णव दास जी ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए मुगलों पर 30 बार आक्रमण किए। औरंगजेब के समय ही राजेपुर के ठाकुर गजराज सिंह, सिसिंडा के कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदम्बा सिंह, बाबा केशव दास के अलावा हजारों राजपूतों ने राम जन्मभूमि के लिए दर्जनों लड़ाइयाँ लड़ी और वीरगति को प्राप्त किए। फिर 1717 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अयोध्या की जमीन को लेकर मुगल शासक और नवाबों के बीच एक समझौता होता और इस दौरान मुगल दरबार में यह फरमान जारी किया जाता है कि यह अयोध्या की जमीन भगवान श्री राम के वंशजों का है। इस जमीन और मंदिर पर अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह का दस्तावेज आज भी जयपुर के रॉयल आर्काइव में मौजूद है। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र नवाबों के अधीन आ जाता है। उस समय वहाँ का नवाब शहादत अली था। उसने मौके का फायदा उठाकर उस जमीन पर कब्जा कर लेता है, जो मुगलों और जयपुर के राजा के बीच समझौता हुआ। फिर 1800 से 1814 तक नवाब शहादत अली से अमेठी के राजा 5 लड़ाइयाँ हुई। 1814 से 1836 के बीच मकरही के राजा और नवाब नसीरुद्दीन के बीच 3 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। फिर समय के साथ साथ मुगल शासक का अंत होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। फिर आता है वर्ष 1838। इस साल पहली बार अयोध्या का सर्वे किया जाता है। सर्वे में बताया गया कि मस्जिद में जो पिलर लगे हैं वह हिंदू मंदिरों से लिए गए हैं। इस सर्वे ने पूरे भारत में बवाल ही मचा देता है। अब हिंदू संगठन पूरी तरह हावी हो जाता है और अंग्रेज सरकार से मांग करने लगती है कि जहां बाबरी मस्जिद है वहां कभी राम मंदिर हुआ करता था। फिर 1853 में पहली बार मंदिर विवाद को लेकर दंगा होता है। उसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में चबूतरा बनवा देते हैं। बाद में इसी चबूतरे को राम चबूतरा और राम जन्मभूमि भी कहा गया है। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह मस्जिद के भीतरी हिस्सों में मुसलमानों द्वारा इबादत और बाहरी हिस्सों में हिंदुओं द्वारा पूजा अर्चना होती है। अब साल आता 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। यह पहली बार हुआ जब हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में पहली बार याचिका दाखिल की जाती है। ये अर्जी 23 दिसंबर 1885 खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती 1934 में। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इस दंगे में बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्सों को ढहा दिया जाता है, जिसको बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे पुनः ठीक करवा दिया जाता है। फिर 1944 में मुसलमानों की तरफ से वक्फ बोर्ड गठन होती है और बाबरी मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। इसी बीच 1947 में देश आज़ाद होता है। बंटवारे का जख्म ताज़ा था। आज़ादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। फिर 22 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद में अचानक भगवान की मूर्तियां मिलती है। 23 दिसंबर की सुबह लोगों को भीड़ इकट्ठा होती है। ये भीड़ इकट्ठा होकर रामलला की पूजा अर्चना करती है। ये सब देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग वहां विरोध करने पहुंच जाते हैं। फिर वहां का माहौल बड़ा ही गर्म हो जाता है। उस समय देश में कोई भी संविधान लागू नहीं, फिर भी मामला कोर्ट में पहुंचता है। ये सब देखकर मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर को आदेश देते हैं कि मस्जिद के अंदर रखी हुई मूर्ति को हटाकर पहले जैसी माहौल बनाया जाए। कहते हैं के नायर इस बात को मानने से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं इसके बाद नेहरू जी एक और चिट्ठी लिखते हैं जो 27 दिसंबर 1949 को नायर के पास आती है। उसमें साफ लिखा होता है कि आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। नायर जवाब में एक चिट्ठी लिखते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है जगह जगह दंगे हो जाएंगे, इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। कहते हैं इस आदेश के बाद नायर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। साथ ही साथ मौजूदा सरकार को एक सुझाव भी देते हैं कि यह मामला अदालत को दे दिया जाए। वहां रखी मूर्ति के चारों तरफ जालीनुमा गेट लगा दी जाए। इस प्रस्ताव को नेहरू जी मान लेते हैं। इस तरह राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में पहुंचती है और 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली विवादित स्थल घोषित करती है। उसके बाद उस स्थान पर जालीनुमा गेट लगाकर ताला लगा दिया जाता है। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं और मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए
और मूर्ति को वहां से ना हटाया जाए, लेकिन कोर्ट इस अपील को खारिज कर देती है। उसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। इस बार निर्मोही अखाड़ा की तरफ से कोर्ट न केवल राम चबूतरे की जमीन बल्कि उसके साथ साथ 3.25 एकड़ जमीन की भी मांग कर, जो राम चबूतरे के हक में थी। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस फाइल कर। इस तरह दोनों पक्षों की तरफ से अदालत में अपनी अपनी दलीलें रखने का दौर शुरू होता है। फिर साल आता है 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो जाती है और उस पार्टी ने खुलकर राम मंदिर का समर्थन करती है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रथ यात्रा निकालने की योजना बनाया जाता है, परंतु उसी साल इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती। इसके बाद यह रथ यात्रा का प्लान रद्द कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब राजीव गांधी के सामने बड़ी अहम चुनौतियाँ थी। एक थी मुस्लिम समुदाय और दूसरी थी हिंदू समुदाय। ऐसे में वो करते तो क्या करते, एक को खुश करते तो दूसरा नाराज हो जाता और दूसरे को खुश करते तो पहला नाराज हो जाता। फिर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इंदौर की रहने वाली शाहबानो का केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। इससे हिंदू संगठन नाराज हो जाती है और सरकार पर दबाव बनाने लगती है। वह हिंदू विरोधी सरकार है। फिर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के दबाव में आकर पहली बार 1986 में राजीव सरकार उस गेट का ताला खुलवाती है और कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने की भी इजाजत दे देती है, मगर अभी भी मुस्लिम वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते थे। फिर मुस्लिम पक्ष के द्वारा बाबरी मस्जिद एक एक्शन कमेटी बनाई जाती है। इसी बीच राजीव गांधी दोराहा बाबा से मिलते हैं। उनके राय मशवरे पर 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर पर पहली बार शिलान्यास होता है। शिलान्यास होते ही जगह जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसी साल 1989 को लोकसभा चुनाव होता है, जिसमें भाजपा को 85 सीटें मिलती हैं। भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं। 23 अक्टूबर को यह रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुँचती है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर रथ यात्रा रुकवाकर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंचती है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस खींच लिया, जिससे केंद्र में बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। फिर 30 अक्टूबर 1990 के दिन पूरे देश भर में भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर केसरिया ध्वज फहरा देते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को एक फोन आता है। ये फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। इस फोन में उन्होंने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस आदेश का पालन करती है और गोली चला देती है, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं। कुछ कार सेवक गोली की चपेट में आकर मारे जाते हैं तो कुछ मची भगदड़ की वजह से मारे जाते हैं। उसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर एक घटना घटित होती है। इस बार फिर लखनऊ से फोन आता है और कार सेवकों पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है। इस बार कुल 28 कार सेवक मारे जाते हैं। कहते हैं इसके बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम जैसे शब्दों से बुलाया जाने लगा। इसके बाद 1951 में राजीव गांधी जी की बम ब्लास्ट में हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति जनता का सहानुभूति होता है। उसी साल देश में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्र में आती है और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल यूपी में भी चुनाव होते हैं, जिसमें भाजपा जीत जाती है और भाजपा की तरफ से कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बन उस विवादित जमीन को एक ट्रस्ट को दे दी जाती है, जिसका नाम रहता है राम जन्मभूमि न्यास। यह ट्रस्ट उस दिए हुए जमीन पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर देती है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के दखल के बाद निर्माण पर रोक लगा दी जाती है। 30 अक्टूबर 1992 को बीपी नरसिम्हा राव दोनों पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, मगर इस बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। फिर इसी दिन बीएचपी नेताओं के बीच एक प्राइवेट मीटिंग होती है। उस मीटिंग के तुरंत बाद ऐलान होता है 6 दिसंबर 1992 को हम सभी कार सेवा दिवस मनाएंगे। देश भर में हिंदुओं को एक बार फिर अयोध्या आने को कहा जाता है। कहते हैं उससे पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने का रिहर्सल भी किया जाता है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच जाते। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते। देखते ही देखते पहला गुंबद 2 बजे तक गिरा दिया जाता है, दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक गिरा दिया जाता है और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। इसके बाद वहाँ रामलला की एक छोटी सी मंदिर बना दी जाती है। मस्जिद जब गिराया जा रहा था तो उस समय भाजपा और बीएचपी के कई बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद। पुलिस प्रशासन ये सब देख रही थी। ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ रहे जब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त
पुलिस प्रशासन उस समय ये सब सिर्फ देख भर रही थी। उस समय पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। उसके तुरंत बाद 6 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसी शाम पूरे यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसके बाद पूरे देश में दंगा फैल जाता है। भारत ही नहीं, इसका असर विदेशों में भी पड़ता है। कहते हैं इस हिंसा में कई हजार लोग मारे जाते हैं। फिर धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है और काफी सालों तक मामला शांत ही रहता है। साल 2002 का वह साल भी आता है जब कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे तो गोधरा में ट्रेन रोककर पूरे बोगी में आग लगा दी जाती है, जिसमें जलकर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद गुजरात के एक भयंकर दंगा शुरू होता है जिसमें फिर से सैकड़ों हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। फिर अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसआई को राम मंदिर के लिए वैज्ञानिक सबूत जुटाने को कहती है। इसके बाद एसआई ने उस विवादित स्थान पर खुदाई का काम शुरू करती है और यह लगभग 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में एसआई रिपोर्ट करती है। उसमें बताया जाता है कि खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं वो कोई 1000 साल पुराना है, जिसमें मंदिर के कुछ पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य कई वस्तुएं मिली। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा ही अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3.25 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक भाग निर्मोही अखाड़ा और दूसरा राम जन्मभूमि और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। इस फैसले से तीनों ही नाखुश। साल 2011 में पहले तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसी दौरान 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें भाजपा पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। फिर 2017 में भाजपा यूपी में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है और यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ। फिर जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। इस पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस NV रमन्ना को शामिल किया गया। इन 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर 9 नवंबर 2019 को वह ऐतिहासिक पल भी आया जो 500 पुराने साल राम मंदिर संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मत से फैसला लिया और एसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए 3.25 एकड़ विवादित जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन होता है। फिर 5 अगस्त 2020 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं और राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। और अब 22 जनवरी 2024 को उस बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसमें देश विदेश से हजारों गणमान्य और माननीय लोग आते हैं, जो बड़ा ही मनोरम और सुंदर दृश्य था। इस शुभ घड़ी में मोदी जी के शुभ हाथों द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हालांकि विपक्ष और चारों शंकराचार्य ने इस तरह अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए और वहां आने का बहिष्कार भी किया। कुछ लोग भाजपा को राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने की बात करते, तो कुछ लोगों का कहना है कि अगले ही कुछ दिनों में 2024 का लोकसभा चुनाव के चलते पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा, जिससे जो क्रेडिट बीजेपी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। कुछ भी हो, इतने संघर्षों के बाद हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे सामने हमारे जीते हुए प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा और इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुका। हम सभी को एक साथ होकर खुशियां मनानी चाहिए। न जाने कितने वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर प्रभु श्री राम के नाम पर, फिर भी उन्हें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो इस पल को देख सके। हम सभी को उन